हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेल के अगेंस्ट डेबिट नोट कैसे दिया जाता है। जब भी हम सेल के अगेंस्ट डेबिट नोट देते हैं तो रेट डिफरेंस का डेबिट नोट ज़्यादातर हम देते हैं। सपोज जब हम सेल प्राइस से कम प्राइस पे सेल कर देते हैं तो उसके अगेंस्ट हम बायर को डेबिट नोट देते हैं। तो उसी के बारे में आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग इस डेबिट नोट को गलत तरीके से बना देते हैं, जिससे कि उन्हें जीएसटी की रिटर्न में या जीएसटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे होती हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले मैं वो सेल ओपन कर लेता हूँ जिसके अगेंस्ट में डेबिट नोट देने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सेल ओपन कर लेता हूँ। 3 जनवरी को मैंने काना एंटरप्राइजेस को एक सेल करी है, जिसमें मैंने एबीएस प्लास्टिक दाना 500 केजी 100 रुपये के रेट से यहाँ पे दिया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रेट मैंने यहाँ पे 100 पकड़ा है, लेकिन ये मेरे को 102 रुपये में बिल करना था, लेकिन मैंने गलती से 100 रुपये में कर दिया। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप इसके अगेंस्ट डेबिट नोट कैसे दे सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आप ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, या इसका एक पीडीएफ बना लेना, या आप एक प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका पीडीएफ बना लेता हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों, मैंने सेल इनवॉइस की पीडीएफ बना ली है, जिसके अगेंस्ट हम यहाँ पे डेबिट नोट देने वाले हैं। तो आपको ये पीडीएफ यहाँ पे दिख जाएगी। इनवॉइस नंबर 4 3 जनवरी को मैंने इशू करा था। काना एंटरप्राइजेस पार्टी का नाम है, और एबीएस प्लास्टिक दाना जिसका एचएसएन नंबर आपको यहाँ दिख जाएगा, और उसके बाद क्वांटिटी आपको यहाँ दिख जाएगी, और आपको रेट यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन ये रेट 100 रुपये में मैंने बनाया है और इसको मेरे को बनाना था 102 रुपये में। तो अब हम यहाँ पे 2 रुपये के हिसाब से डेबिट नोट इशू करने वाले हैं बायर को 2 × 500 केजी। तो यहाँ पे 2 × 500 यानी कि 1000 रुपये का डेबिट नोट हमें यहाँ पे बायर को देना है। तो हम कैसे देंगे, उसके लिए सबसे पहले टैली पे चले जाना और आपको वाउचर पे आ जाना है। वाउचर पे आने के बाद आपको यहाँ पे Alt F5 प्रेस कर देना है। Alt F5 प्रेस करते ही आप डेबिट नोट के वाउचर पे आ जाओगे। उसके बाद आप यहाँ पे आइटम इनवॉइस सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका आइटम इनवॉइस सिलेक्ट है तो ठीक है, अगर आइटम इनवॉइस सिलेक्ट नहीं है तो Ctrl+H प्रेस करना और आप यहाँ से आइटम इनवॉइस सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको उस पार्टी का नाम यहाँ पे डालना है जिसको आप डेबिट नोट देने वाले हैं। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, पार्टी का नाम है काना एंटरप्राइजेस। तो काना एंटरप्राइजेस यहाँ पे डाल देना। उसके बाद डिस्पैच डिटेल में आपको यहाँ पे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, आप एंटर करके आगे बढ़ जाना। उसके बाद ऑर्डर डिटेल में आपको मोड ऑफ पेमेंट टर्म आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो पेमेंट टर्म आपकी जो भी होगी वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे 10 डेज डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। उसके बाद अदर रेफरेंस अगर कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद एंटर कर देना, और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे ज़रूर डालना है। इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर कौन सा है जिसके अगेंस्ट हम डेबिट नोट दे रहे हैं, वो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो मेरा इनवॉइस नंबर यहाँ पे 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 डाल दूंगा। इसके बाद डेट आपको वही डालनी है जो इनवॉइस डेट है। तो मेरी 3 जनवरी है, तो मैं 3 जनवरी यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद एंटर कर दूंगा। उसके बाद पार्टी डिटेल में आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको Ctrl+A करके आगे बढ़ जाना। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा परचेज का, लेकिन आपको लेजर अकाउंट में सिलेक्ट करना है सेल। तो आपको कुछ नहीं करना, शो मोर पे चले जाना और इसको एंटर कर देना। जैसे ही आप शो मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको सेल का ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे और भी वाउचर बना रखे होंगे, रेट डिफरेंस, पुअर क्वालिटी, या मतलब जिस भी और भी अगर कुछ बना रखा है तो वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, सेल परचेज से रिलेटेड जो भी आपने वाउचर क्रिएट करके रखे होंगे। तो फिलहाल मैंने परचेज और सेल ही करके रखा था, तो 2 ही आइटम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से सेल सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। अब आप देखेंगे लेजर अकाउंट में सेल सिलेक्ट हो जाएगी। अब नेम ऑफ आइटम में आपको वही आइटम यहाँ पे डालना है जिसके अगेंस्ट आप यहाँ पे डेबिट नोट देने वाले हैं। तो एक बार हम इनवॉइस से चेक कर लेते हैं।
आपको यहाँ पे इनवॉइस में दिख जाएगा ABS प्लास्टिक दाना, तो वही नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ABS प्लास्टिक दाना यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देना है कि आप डेबिट नोट क्यों दे रहे हो, क्या रीज़न है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए रेट डिफरेंस। अब एक 2 रुपये का रेट डिफरेंस दे रहा हूँ मैं, 500 किलो मैंने सेल करा था, तो 2 इंटू 500 यानी कि 1000 रुपये का डेबिट नोट मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो रेट डिफरेंस 2 इंटू 500 kgs और एजुकल टू कितना हो गया 1000। तो ये हम इतने का हम डेबिट नोट देने वाले हैं। इसके नीचे और भी लिख सकते हैं, वो क्या लिखेंगे मैं बता देता हूँ। आप अपना लिख सकते हैं, मैं आपको एक लैंग्वेज बता रहा हूँ बस। इसमें आप लिख देंगे बिल रेट या इनवॉइस रेट, जो भी आप लिखना चाहें। बिल रेट 100 रुपीज़ पर केजी, ऐसे लिखेंगे। RS 100 पर केजीज। इसके बाद नीचे एक एंटर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एक्चुअल रेट 102 पर kgs। तो बिल रेट 100 रुपये है और एक्चुअल रेट 102 था, तो अब हमने गलती से 100 रुपये में बिल कर दिया, तो 2 रुपये का रेट डिफरेंस का डेबिट नोट हम बायर को देने वाले हैं। तो इसको एंटर कर देना और आपको क्वांटिटी में कुछ नहीं करना, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वांटिटी आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालनी और एंटर करके सीधे सीधे आप अमाउंट पे आ जाएंगे। और अमाउंट आपको यहाँ पे पता ही चल चुका है कि आपको 1000 रुपये का डेबिट नोट देना है। तो आप यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट होगा वो डाल देंगे। मेरा तो 1000 यहाँ पे कैलकुलेट करा है, तो मैं यहाँ पे 1000 डाल देता हूँ। उसके बाद एंटर कर देंगे और आप एंटर करते जाएंगे। यहाँ पे अब GST सिलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जो भी GST का लेजर सिलेक्ट करेंगे वो वही लेजर सिलेक्ट करेंगे जो आपने सेल करते टाइम सिलेक्ट करा था। नहीं तो आप देख भी सकते हैं, मैंने सेंट्रल GST और स्टेट GST यहाँ पे सिलेक्ट करा था, तो वही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो सेंट्रल GST ऑटोमेटिक मेरा कैलकुलेट हो जाएगा 9%, और उसके बाद स्टेट GST मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वही सिलेक्ट करना जो आपने सेल करते टाइम सिलेक्ट करा था। उसके बाद एंटर कर देंगे। इसके बाद आप प्रोवाइड GST ई इनवॉइस डिटेल, आपको यहाँ पे GST और ई इनवॉइस की डिटेल फिल कर देनी है। तो आप एक एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे रीजन लिखना है, रीजन फॉर इशूइंग नोट। तो आप यहाँ से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, नोट एप्लीकेबल भी छोड़ सकते हैं या अदर कर लेना और एंटर कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई वे बिल की डिटेल इसलिए नहीं आई क्योंकि हम सिर्फ 1000 का ही डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। अगर हम एक लिमिट होती है, मैंने 50,000 लिमिट सिलेक्ट करके रखी है कि उसके बाद ही ई वे बिल बनेगा, तो उससे कम अमाउंट है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ई वे बिल की डिटेल नहीं आएगी, सीधा ई इनवॉइस यहाँ पे हमें बनाना होगा। तो अब हम बिल टू प्लेस में यहाँ पे वो उसका प्लेस डाल देंगे जहाँ पे भी कान्हा एंटरप्राइजेस का एड्रेस है। तो कान्हा एंटरप्राइजेस का एड्रेस दिल्ली का ही है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं नरेशन पे आ जाऊँगा एंटर करके, और अब आप यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं। तो नरेशन आप जो मर्जी डालें, और लेकिन उसमें रिलेटेड होना चाहिए, इस जो भी आप बना रहे हैं वाउचर डेबिट नोट बना रहे हैं तो डेबिट नोट से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, जैसे वेइंग इशू डेबिट नोट टू कान्हा इंटरप्राइजेस अगेंस्ट रेट डिफरेंस। ऐसे करके आप और ज़्यादा भी लिख सकते हैं, मैं फ़िलहाल बस इतना ही लिख देता हूँ और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद एक एंटर करेंगे और फिर से एक और एंटर करेंगे। अब आपको यहाँ पे पूछा जाएगा डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस। हाँ, इनवॉइस जनरेट होगा। अगर आप सेल से रिलेटेड कोई भी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या फिर सेल कुछ भी बनाते हैं तो उसका ई इनवॉइस जनरेट होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो बहुत से लोग कहते हैं कि डेबिट नोट
में कोई इनवॉइस जनरेट नहीं होता। हाँ, नहीं होता जब आप परचेज के अगेंस्ट बना रहे हैं, लेकिन अगर आप सेल से रिलेटेड कोई भी आप टैली में काम करेंगे तो उसका ई इनवॉइस जनरेट होगा ही। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ क्योंकि मेरे को बनाना नहीं है, बस आपको समझाना था। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा डेबिट नोट कैसा बना है। तो इसके लिए मैंने इनवॉइस जनरेट नहीं करा, डेबिट नोट बनाया है, आप डरना नहीं है। तो आप जैसे ही आप देखो सेल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कान्हा एंटरप्राइजेस को पहले सेल करी थी 4 नंबर की, अब नीचे डेबिट नोट भी यहाँ पे आ चुका है। तो मैं डेबिट नोट सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको एंटर कर देता हूँ और कंट्रोल पी करके आपको प्रीव्यू यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अब आप देखेंगे डेबिट नोट लिखा आ गया, मैंने कान्हा एंटरप्राइजेस को दिया है, डेबिट नोट नंबर मेरा 2 है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यहाँ पे और डेट आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 4 और डेट आपको 3 जनवरी दिख जाएगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो ABS प्लास्टिक दाना, ये डिस्क्रिप्शन मैंने जो डाली थी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब क्वांटिटी मैंने कुछ नहीं डाली, रेट मैंने कुछ नहीं डाला। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा अमाउंट और GST अमाउंट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे HSN नंबर हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन वो दिखना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे रहते हुए कॉन्फ़िगर में आ जाना और शो मोर पे चले जाना। शो मोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टेशनरी डिटेल में आ जाना है और आपको यहाँ पे मिल जाएगा शो HSN और SEC, इसको यस कर लेना। अगर आपको शो GST एनालिसिस भी यस करना है तो इसका भी मैं फ़ायदा बता दूंगा आपको, इसको भी यस कर लेना और कंट्रोल ए करके आगे बढ़ जाना। इसके बाद प्रीव्यू कर लेते हैं। अब आप देखो HSN का कॉलम आपको यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब जो भी ABS प्लास्टिक दाने की हमने सेल करी थी और जो उसका HSN था उसी के अगेंस्ट हमने यहाँ पर रेट डिफरेंस का डेबिट नोट इशू कर दिया है। तो ये HSN ज़रूरी होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़, मैंने GST एनालाइज यहाँ पे यस करा था तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इसमें HSN नंबर दिख जाएगा और GST की कैलकुलेशन आपको दिख जाएगी। तो ये अच्छा होता है कि आप GST की कैलकुलेशन भी ज़रूर प्रिंट करके दें, या सेल इनवॉइस हो या डेबिट नोट हो या फिर क्रेडिट नोट हो, तो इसको आप ज़रूर यस करके रखें। तो दोस्तों इस तरह से आप सेल के अगेंस्ट डेबिट नोट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। अगर आपको कुछ भी कमी लगी हो वीडियो में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और आप कोई मेरे को एडवाइस देना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़रूर कमेंट करें, मेरे को अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।